तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रेंस, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द नीडल मूवर, उनके सारे अचीवमेंट के बारे में, उनकी सारी पीपीवी अचीवमेंट, उनके सारे रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाए हैं, उनके सारे टाइटल विन्स और हर एक चीज़ जो उन्होंने अचीव की है अपने WWE के अंदर, उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है AK और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो सबसे पहले रोमन रेंस 4 टाइम WWE चैम्पियन हैं और उनमें से वो टॉप 7 लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैम्पियन ऑफ ऑल टाइम में आते हैं। यूनिवर्सल चैम्पियन की बात हम बाद में करेंगे, जो उनका ग्रेटेस्ट रेन है उसके बारे में हम अब आते हैं। वो रोमन रेंस लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैम्पियन हैं और इस चैम्पियनशिप के साथ उन्होंने 1316 डेज रेन रही है। उस रेन के बारे में और उस ग्रेटेस्ट रेन के बारे में हम एंड ऑफ द वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बात करेंगे। और वो 2 टाइम यूनिवर्सल चैम्पियन है, फिर वो 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन है और 1 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन है, जो उन्होंने जीत के वो बन गए थे ग्रैंड स्लैम चैम्पियन और वहाँ पर आके शील्ड ने भी सेलिब्रेट किया था। और जो टैग टीम चैम्पियनशिप्स की बात रही, वो उन्होंने जब शील्ड ने डेब्यू किया था उसके कुछ महीनों बाद ही जीत ली थी। सेथ रॉलिंस के साथ रोमन रेंस थे WWE टैग टीम चैम्पियन। और हम सबको पता तो है जो ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बनने के लिए कितनी चैम्पियनशिप जीतनी पड़ती है। यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन, WWE चैम्पियन और टैग टीम चैम्पियन, जो रोमन रेंस ने सारी की सारी जीत ली हैं और वो बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैम्पियन। और ये ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बनने के लिए तो पता ही है सुपरस्टार कितना बड़ा होना चाहिए और कितना बढ़िया होना चाहिए। और रोमन रेंस 9th ग्रैंड स्लैम चैम्पियन है ओवरऑल WWE कंपनी के अंदर। अगर हम करंट फॉर्मेट की बात करें तो अगले रोमन रेंस बन चुके हैं ट्रिपल क्राउन चैम्पियन और ट्रिपल क्राउन चैम्पियन बनने के लिए एक रेसलर को टैग टीम चैम्पियन, यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन और इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन जीतनी पड़ती है, जो उन्होंने जीत ली और वो 28th क्राउन चैम्पियन है, ट्रिपल क्राउन चैम्पियन है पूरे WWE हिस्ट्री के अंदर। अब हम अगली बात करते हैं रोमन रेंस के सारे स्लैमी अवार्ड या ग्रैंड स्लैमी अवार्ड्स के बारे में। और ये अवार्ड्स तब दिए जाते हैं हर रेसलर की परफॉर्मेंस के मुताबिक जब उन्होंने ईयरली रेसल किया है WWE के अंदर, और उस ईयर में उनकी परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से अवार्ड्स कैटेगराइज होते हैं। और उनको 8 स्लैमी अवार्ड्स मिल रखे हैं और उन स्लैमी अवार्ड्स को मैं अभी आपको गिनाता हूँ। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं। ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर 2013 में, एक्सट्रीम मूवमेंट ऑफ द ईयर 2015, फैक्शन ऑफ द ईयर 2013 एंड 14, सुपरस्टार ऑफ द ईयर 2014, ट्रेंडिंग नाउ ऑफ द ईयर 2013, व्हाट अ मैनूवर ऑफ द ईयर 2013 में, राइवलरी ऑफ द ईयर 2024 में वर्सेस कोडी रोड्स के लिए। और उन्हें 2 WWE ईयर एंड अवार्ड मिले हैं, बेस्ट रियूनियन ऑफ शील्ड 2018, हॉटेस्ट राइवलरी 2018 विद ब्रॉक लेसनर, और एक बम्पी अवार्ड मिला है सुपरस्टार ऑफ द हाफ ईयर 2021 में। अब रोमन रेंस के जो प्रीमियम लाइव इवेंट हैं उनके अचीवमेंट के बारे में बात करें तो 2013 में वो सोल सर्वाइवर बने थे, जब शील्ड, जैक स्वैगर और सिजारो का मैच था गोल्डस, रेमिस्टेरियो, कोडी रोड्स एंड द ऊसोस के वर्सेस। और यहाँ पर रोमन रेंस ने सबको एलिमिनेट कर दिया था। वो अकेले ने 4 लोगों को एलिमिनेट किया, जो थे रेमिस्टेरियो, कोडी रोड्स, डस्टी रोड्स और जिमी ऊसो, और बन गए थे सोल सर्वाइवर 2013 के सर्वाइवर सीरीज़ में। और उन्होंने रिकॉर्ड होल्ड किया था मोस्ट एलिमिनेशन इन सर्वाइवर सीरीज़ और टाई कर लिया था टॉप नंबर 1 के साथ। और रोमन रेंस रॉयल रंबल 2015 भी जीते हैं, जहां पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया मैच दिया था और पूरे मैच में, पूरे रॉयल रंबल में हर बंदे को डोमिनेट किया, उनको हराने की बहुत कोशिश की और आखिरी में रॉक ने भी उनकी हेल्प की और रोमन रेंस बन गए थे 2015 रॉयल रंबल विनर। अगली बात करें, वो एलिमिनेशन चैम्बर 2018 के भी विनर हैं, जब उन्होंने 2018 में एलिमिनेशन चैम्बर जीत के ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया था रेसलमेनिया 33 के लिए। उस चैम्बर में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, वहाँ पर उन्होंने बीट किया था सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, मिज, ब्रॉन स्ट्रोमैन, अलायस, जॉन सीना, इन सब को हरा के रोमन रेंस बने थे 2018 एलिमिनेशन चैम्बर विनर। फिर उन्होंने PWI 500 लिस्ट को भी 2 बार टॉप किया है और इस लिस्ट में वो रेसलर टॉप करता है जो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर ऑफ द ईयर हो। और यहाँ पर रोमन रेंस को मिला था PWI 500 में फर्स्ट स्पॉट। और रोमन रेंस उस साल WWE चैम्पियन थे जब उन्होंने ट्रिपल एच को हराया था रेसलमेनिया 32 में।
पूरे वर्ल्ड से, मतलब पूरे वर्ल्ड में छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी जो रेसलिंग इंडस्ट्री में है। और अगला PWI 500 उन्हें फर्स्ट स्पॉट तब मिला था जब रोमन रेंस बन चुके थे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन रेसलमेनिया 38 में, जब ब्रॉक लेसनर को उन्होंने हराया था। और उनके पास दोनों यूनिवर्सल चैंपियन और WWE चैंपियन, जो कि WWE की दोनों टॉप चैंपियन है, उन्हें मिल गई थी। फिर रोमन रेंस लॉन्गेस्ट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन ऑफ मॉडर्न एरा है। और इस एरा और आने वाले एरा में मेरे को नहीं लगता कोई इतना लंबा रेन लेके जा सकता है WWE चैंपियन के साथ। और मैं तो चाहता था कि रोमन रेंस मॉडर्न एरा के ही नहीं बल्कि ऑल टाइम WWE लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बन जाएं, जब वो ब्रूनो सामार्टिनो का रिकॉर्ड ब्रेक कर दें। पर ये नहीं हो सका और वो हार गए रेसलमेनिया 40 में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। अब रोमन रेंस फोर्थ लॉन्गेस्ट रेनिंग WWE चैंपियन है पूरे इंटायर हिस्ट्री WWE में, जो कि मैं नहीं चाहता था ऐसा। मैं चाहता था वो टॉप 1 पर रहें, पर ऐसा नहीं हुआ। अगला रिकॉर्ड रोमन रेंस का है, जो कि वो 3 साल तक उन्हें कोई पिन नहीं कर पाया। और ये रिकॉर्ड भी एक बहुत ही मैसिव रिकॉर्ड है, पिछले वाले जैसा ही, पर उससे थोड़ा कम, पर ये रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। अगला रिकॉर्ड है उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड, रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का रिकॉर्ड। उन्होंने 9 टाइम रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है। रोमन रेंस के नीचे नाम तो देखिए कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं और जो WWE जानी जाती है, जिनकी वजह से आइकन्स हैं, गोट्स हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं रोमन रेंस के नीचे। हल्क होगन, ट्रिपल एच, रॉक, शॉन माइकल, जॉन सीना, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर और स्टीव ऑस्टिन जैसे बड़े नाम हैं। और रेसलमेनिया मेन इवेंट करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और हर रेसलर का ये ड्रीम है कि वो एक बार रेसलमेनिया मेन इवेंट करे, पर रोमन रेंस इस लिस्ट को टॉप करते हैं। ऐसी ग्रेटनेस तो बस रोमन रेंस के पास हो सकती है। और जॉन सीना ने ऐसे ही नहीं कहा कि वो रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और अंडरटेकर ने भी बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, और भी लेजेंड्स और आइकन्स ने रोमन रेंस को बहुत ही बढ़िया बताया है। और वो सारे लेजेंड्स और आइकन एक्सपीरियंस है और वो जानते हैं रेसलिंग क्या होती है और रेसलिंग बिजनेस क्या होता है, और रोमन रेंस उस बिज़नेस को टॉप कर रहे हैं और वो सब मानते हैं। ऐसी ही ग्रेटनेस है रोमन रेंस के अंदर। से ये पता लगता है रोमन रेंस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ग्रेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम है। और रोमन रेंस जैसा कोई ना अभी आएगा और कभी ना आ सकता है और कभी ना आया है। रोमन रेंस की ग्रेटनेस को एक्नॉलेज करते हुए चैट में लिखें, आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। ऐसे तो रोमन रेंस के पास और भी रिकॉर्ड हैं, पर जो बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। यही है रोमन रेंस की अचीवमेंट, माइलस्टोन, रिकॉर्ड जो उनके पास है और जो उनकी ग्रेटनेस को शो करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।